सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बेसिक से। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आईसी लेवल पे काम करो या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास, पहले बेसिक लेवल से करना शुरू करना है जी, डायरेक्ट आईसी पे जाना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या चीज है जी, आप लोग बता सकते हैं क्या चीज है जी? ये कनेक्टर है, देखने में लग रहा है कि कनेक्टर है। हाँ, और ये कौन सा कनेक्टर, नाम क्या है? डिस्प्ले कनेक्टर। ये डिस्प्ले कनेक्टर है। और सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे ना। अच्छा, तो इसी ज्यादातर जो होता है पिन नंबर 1, अब बोर्नियो में अगर जाते हैं तो बोर्नियो में ये 30 नंबर पिन है। कितना? 30 नंबर पिन। और हम लोगों को इधर से पकड़ना होगा, ठीक है? बोर्नियो के हिसाब से 1 नंबर पिन ये वाला है, ठीक? ये 20 नंबर पिन। तो हम लोग समझ रहे हैं, बोर्नियो के हिसाब से समझिएगा तो इधर से गिनना होगा। अब यहाँ लाइनिंग इधर से हमको लाइनिंग से सॉल्व करना है, तो हम इधर से गिनेंगे। अब इधर से नहीं गिनेंगे, ये बोर्नियो के हिसाब से जाओगे तो इधर से 1 नंबर हो गया। अब यहाँ 20 नंबर, फिर यहाँ 21, यहाँ से लेकर 40 नंबर, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, इस तरफ से गिनेंगे जी, इसको हटा के यहाँ पर 1 नंबर करेंगे सुविधा के लिए। जो गिनना इधर से है, कनेक्शन इधर से है, चलिए यहाँ पर 1 नंबर कर लेते हैं, यहाँ 20 नंबर। तो ये जो लाइन है आपका 20 नंबर या 1 नंबर वाला जो लाइन है जी, ये क्या नाम, इसका नाम क्या है? एलसीडी प्लस, एलईडी प्लस। कोई डिस्प्ले है? आप डिस्प्ले किसी के पास यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्लियर जी? ये डबल के लिखा हुआ है ना जी, ये डबल के। तो 20 से 40 वोल्ट जिस कनेक्टर में आ रहा है, जिस पिन नंबर पे आ रहा है, इसका नाम क्या है? एलसीडी। इसमें ए लिखा हुआ है, एलईडी ए। क्या लिखा हुआ है? एलईडी। ये एलईडी ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा लिखा हुआ नहीं है, पर ए लिखा हुआ है शॉर्टकट में। अगर पूरा लिखता तो पूरा लिखना होता ऊपर से, पर ए लिखा हुआ है। ये क्या है? ए से क्या समझ में आ रहा है? ये जो है प्लस वाला लाइन है। कौन सा? प्लस वाला लाइन, प्लस। प्लस वाला लाइन है, इसमें कितना वोल्टेज आता है? 20 से लेकर 40 वोल्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 से लेकर 40 वोल्ट। इसमें आ रहा है एलईडी ए में आ रहा है। फर्स्ट वाला लाइन, जो फर्स्ट वाला लाइन है एलसीडी जो डिस्प्ले का, ये लिखा हुआ है जिसमें, ये पहला लाइन होगा। तो इसमें ये एलईडी ए हो गया, इसमें कितना होगा? 20 से 40 वोल्ट तक इसमें आएगा। अब दूसरा जब एक चेक करते हैं, इसमें 4 लाइन है जी, और क्या क्या है, ठीक, वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको ज्यादातर जो खराब होता है, एलईडी ए खराब होता है। क्या खराब होता है? एलईडी ए। अब इसमें ज्यादातर इसलिए खराब होता है, जैसे मोबाइल आपके पास आया हुआ है कोई लाइटिंग प्रॉब्लम वाला, या लाइटिंग इसमें प्रॉब्लम क्या, तो ऐसा अगर कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, फोटो लेना है, उसके बाद जो है ये एलईडी ए वाला, सबसे पहले इसका लाइन चेक करना होगा आपको। यहाँ पर फुल टेस्टिंग करना होगा, जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी जीआर है 300 से लेकर 600, 700, 800 जितना भी जीआर आना चाहिए, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 500 आ रहा है, तो जितना भी जीआर, और 300 से नीचे भी आना चाहिए, ठीक। तो जीआर आना चाहिए। तो जीआर अगर आ रहा है तो समझ लो कि मेरा लाइन क्लियर है, ठीक। आगे फॉल्ट होगा। अब आगे कहाँ होगा? ये कनेक्टर 1 नंबर पिन से अब आगे जो डायग्राम में है, हम उधर चलेंगे, ठीक। अगर इधर नहीं आ रहा है तो ये जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। तो ये जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, इस रजिस्टर से अगर यहाँ से यहाँ लाइन अगर कट गया है, ब्रेक हो गया है, तो इधर तो कुछ नहीं जीआर आएगा। अगर ये भी खराब हो जाने से इधर जीआर नहीं आएगा, तो क्या करना होगा? इसको जंपर करना होगा। इसको ये रजिस्टर को जंपर करना होगा, यहाँ से यहाँ जंपर करना होगा। लाइन क्लियर, ठीक। अगर आगे से भी कटा हुआ है, समझ लो ये आगे से कटा हुआ है, तो ये आईसी खराब है। उसके बाद तो आईसी के अंदर ही है ना। 1 नंबर पिन से यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ पर ये रजिस्टर में है, फिर ये कैपेसिटर में है, फिर डायोड में है, फिर जाके डायरेक्ट आईसी के अंदर है ना। ये कहीं दूसरे किसी में कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर अगर एलईडी ए में जीआर ओके है, आप वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज में आपको आना चाहिए कितना? रनिंग कंडीशन में। मोबाइल कैसे वोल्टेज चेक करोगे? वोल्ट टेस्टिंग कैसे चेक करोगे? मोबाइल ऑन कंडीशन में वोल्ट टेस्टिंग होता है, ठीक है। यानी उसके अंदर कोई वोल्टेज होना चाहिए, जैसे बैटरी के थ्रू और चार्जिंग के थ्रू। कुछ भी
वोल्टेज आना चाहिए तभी वो टेस्टिंग कर सकते हैं आप। एलईडी ए में आप चेक करना है कितना कितना वोल्टेज शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आगे चेक करना होगा इस फ्यूज में, ठीक है। इस ये फ्यूज में भी अगर नहीं आ रहा है तो कैपेसिटर में चेक करना होगा, ठीक। उसके अगर वहां पर भी नहीं आ रहा है तो डायोड में चेक करना है। डायोड में नहीं आ रहा है तो समझ लो आईसी खराब है, क्योंकि डायोड के बाद डायरेक्ट आईसी के अंदर है, ठीक। चलिए ये तीनों लाइन जो है ज्यादातर खराब नहीं होता है, ठीक। तीनों लाइन का नाम क्या है? तीनों लाइन पता है, तो एक लाइन को समझ लो उसके बाद समझ लो। हाँ। एक जो होता है आपका, या दो लाइन और भी है ना जी, के लिखा हुआ है ना, के माइनस वो भी के माइनस है, ठीक। अब यहाँ पर इसको दोनों को लिखते हैं हम इसके ऊपर एल ई एल ई माइनस, ठीक है। और इसके बाद ये है एल ई माइनस, ठीक। ये दोनों माइनस है तो ये जल्दी तक ज्यादा खराब नहीं होता है। इसका लाइन जो है कहीं पर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, आईसी से डायरेक्ट निकला है इस रजिस्टर में। रजिस्टर के बाद यहाँ पर 1 2 3 नंबर और 4 नंबर पिन में आया हुआ है, ठीक। 3 नंबर और 4 नंबर पिन में एलईडी माइनस है, ठीक है। ये दोनों माइनस है। और उसके बाद जो है यहाँ 10 नंबर पिन में, ये कितना है 10 नंबर पिन, ये 10 नंबर पिन है। ये 10 नंबर पिन में क्या आया हुआ है, ये जो है आपका स्लीपिंग वाला, जैसे मोबाइल को चलाते चलाते छोड़ देते हैं जी, लाइट बंद होती है जी, स्लीपिंग। हाँ, लाइट बंद होने के बाद स्लीपिंग मोड में है, हाँ, उसकी लाइट को ऑन करते हो तो फिर वो लाइट जलने लगती है। तो वो स्लीपिंग मोड में जाने के लिए ये पिन नंबर 10 जो है ये आईसी के समझ लीजिए 12 नंबर पिन में, कितना नंबर है 12 नंबर, और कनेक्टर में कितना है 10 नंबर पिन में स्लीपिंग मोड के लिए बनाया गया है, ठीक है। वो भी जरूरी है ना स्लीपिंग मोड। यस सर। आप ये तीनों में जीआर लेना है, ठीक है, और इसमें भी जीआर लेना है फुल टेस्टिंग में। अब फुल टेस्टिंग के बाद है तो यहाँ पर क्या करना है, एलईडी प्लस में इतना वोल्टेज जितना आना चाहिए उतना आना चाहिए, अगर कम भी आ रहा है तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो ये तीनों में से कितना वोल्टेज आएगा? इसमें आपको फुल टेस्टिंग ही करना है। वोल्टेज क्या होगा, अब यहाँ पर जो है आपको एलईडी माइनस में आपको वोल्टेज चेक करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके यहाँ पर हम चेक करना है, अगर आईसी खराब है तो यहाँ पर कोई जीआर नहीं शो करेगा, कोई वोल्टेज भी शो नहीं करेगा, ठीक। ज्यादातर खराब होता है, हम लोग अपने चेक किया है, ज्यादातर ये प्लस वाला एलसीडी प्लस एलईडी प्लस है, ज्यादातर ये खराब होता है, इसी से काम बन जाता है। कभी कभी जो है ना ये लाइन कटता है तो लाइन को आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर है और ये जो स्लीपिंग वाला है वो इसके अंदर है, बाहर कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ठीक। सर कोई रजिस्टर नहीं, डायरेक्ट आईसी के अंदर से लिया है, ठीक है। अब जो है एलईडी माइनस दोनों जो है आपका रजिस्टर होते हुए तब आया हुआ। चलिए आप मान लेते ये पिन को आईसी को समझते हैं, ठीक है। आईसी को समझने के लिए मान लो कि 1 नंबर पिन ये है जी, ठीक है, और ये 12 नंबर पिन है जी। चलिए हम बना देते हैं यहाँ पर 1 नंबर, मतलब मान लेते हैं जी, मान लेते हैं। हाँ, 1 नंबर पिन ये है और ये है 12 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन में कौन सा वोल्टेज आ रहा है और 12 नंबर पे कौन सा जा रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जानेंगे इस आईसी को ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए और मतलब सिग्नल के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, ठीक है। EN लिखा हुआ है ना जी, यहाँ पर भी EN लिखा हुआ है, ये एनेबल सिग्नल है। ये कहाँ से मिल रहा है हमको, पीएम से मिल रहा है ना, पावर मैनेजमेंट से। ये आईसी को ऑन करने के लिए थोड़ी देर के लिए वोल्टेज आता है, मतलब सेकंड के लिए 1.8 आकर के एनेबल करके वापस फिर चले जाता है। अब उसको अगर मीटर में मल्टीमीटर में आप चेक करोगे तो जैसे ही ऑन करोगे थोड़ी देर के लिए 1.8 शो करेगा, उसको चले जाएगा। तो आप सोचोगे कि यहाँ सर बता रहे थे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1.8 आ क्यों नहीं रहा है, मतलब लगा के रखोगे तो 1.8 आ क्यों नहीं रहा है, ये सोचोगे ना। ये थोड़ी देर के लिए आता है, सेकंड के लिए आकर के फिर वापस चला जाता है, उसका ऑन करने के लिए। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये 1.8 अगर नहीं मिल रहा है हमको तो ये क्या होगा, आईसी तो ऑन ही नहीं कर पाएगा ना। आप कोयल चेक कर रहे हो, डायोड चेंज कर रहे हो, कैपेसिटर चेंज कर रहे हो, बाकी सारा चीज चेक कर रहे हो, डिस्प्ले भी चेंज करके देख लिया, और इस रजिस्टर में 1.8 हमको मिल नहीं रहा है, यानी इसमें हम जीआर हमको नहीं मिल रहा है, वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो अब इसकी यहाँ पर ये जो लाइन है, चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ पर बोर्ड में कहीं भी 1.8 का लाइन है, वहां से भी उठा के जंपर आप यहाँ दे करके इस रजिस्टर के इस सिरे में दे करके आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
ये हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं 1 नंबर जो पिन है ये कौन सा लाइन है, यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी, VPH लाइन है, कौन सा है? VPH लाइन। अब ये सवाल बनता है कि VPH लाइन, ये VPH पावर हमको कहाँ से मिलेगा? लाइटिंग आईसी को ऑन करने के लिए VPH पावर जो है हम कहाँ से लेंगे? तो VPH पावर जो है आपको पता ही है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ चार्जिंग सेक्शन में, कि VPH पावर बनता है कहाँ से? चार्जिंग एक्सिस से। ऐसा होता है चार्जिंग एक्सिस से। अब यहाँ पर चार्जिंग PMI लिखा हुआ है, यहाँ से VPH पावर बन करके ये जो लाइटिंग सेक्शन में भी आया हुआ है, ठीक है, और पावर सेक्शन में भी आया हुआ है। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर ड्रॉ कर लेते हैं, नाम सिखाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। ये लाइन जो है हम लोग का एक सिरा से VPH पे कनेक्शन है, ठीक, ये लाइन में एक कनेक्शन है। तो ये पता लगा कि PMI से जो मेरा VPH पावर बना वो कहाँ गया? पावर IC में भी है और लाइटिंग सेक्शन में भी है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन इसको लाइटिंग IC को चलाने के लिए कितना पावर की जरूरत है वो भी एक मायने रखता है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? 3.7 VPH पावर। तो हमने वो कहाँ से लिया? चार्जिंग IC से हमने यहाँ 3.7 लेकर के, देखिए ये कॉइल है VPH कॉइल, ठीक। इससे पहले एक फ्यूज लगा हुआ है 0 लिखा हुआ है ना, आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए साथ में देखिए वो जो आपका फ्यूज लगा हुआ है 0 लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 0 समझ लो, जो भी है आपको जो भाषा में समझ में आ रहा है। तो वो फ्यूज में आपको कितना मिलना चाहिए? 3.7। सबसे पहले PMIC से निकल, PMI जो IC है उससे निकल करके इस फ्यूज में आता है, कितना? 3.7 अगर इधर आ रहा है तो 3.7 उधर भी आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फ्यूज जो है खराब होने के कारण से उधर सप्लाई नहीं दे पा रहा है, इसमें उस साइड में, समझ लो इस साइड में सप्लाई नहीं दे रहा है। आप यहाँ पर एक जंपर का यूज कर सकते हैं, जंपर का यूज कर सकते हैं। जंपर भी थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इस तरह आप यूज करते हैं जंपर वायर, तो यहाँ पर आप जंपर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमको कितना मिला? अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ कितना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना मिला हमको? जोर से बोलिए। 3.7। यहाँ पर कितना मिला? 3.7। तुमने किया ना? मैंने किया। चलिए अब नीचे बात करते हैं, इस कॉइल में कितना मिला हमको? 3.7। इस कॉइल में इधर कॉइल के दो साइड होता है ना, दोनों साइड प्लस है। अब यहाँ पर 3.7 मिला, तो यहाँ पर कितना मिला चाहिए? 3.7। अब ये डायोड में आ गया, डायोड में आने के बाद इसका एक लाइन कहाँ गया हुआ है? डायोड से आकर के, अब यहाँ पर देखिए ये डायोड में, अब यहाँ से लाइटिंग का हम अगर यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो लाइट जलेगी नहीं, ठीक है। अब ये लाइन जो है, एक लाइन यहाँ से आया हुआ है, ये लाइन जो है 1 नंबर की इस तरफ, हाँ इस तरफ ही दे देते हैं, यहाँ पर ठीक। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर कितना था? 3.7, यहाँ पर भी 3.7, इस कॉइल में भी 3.7। अब यहाँ डायोड और कॉइल एक साथ में, यहाँ पर कितना चाहिए? 3.7। अब IC की जो पिन नंबर 1 है, यहाँ कितना है? 3.7 आया। इस कौन सा लाइन हुआ है? VPH लाइन। जोर से बोलिए, कौन सा? VPH लाइन। अब इस IC में कितना VPH लाइन है? 3.7। कितना लाइन है? एक लाइन। ये लाइन जो है, एक लाइन हमको यहाँ मिल गया ना। अब जो IC के 3 नंबर पे, ये देखिए 3 नंबर, 1 2 3 नंबर पे भी क्या है? 3.7 ही बोल रहा है। VPH लाइन है। VPH यूज से निकल करके ये क्या रजिस्टर है? उसके द्वारा यहाँ पर फिर आया हुआ है, आया ना। तो इस IC के लिए, इस IC को मतलब लाइन कितना पिन नंबर थे? 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन ये VPH लाइन में है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने पिन का है? 12 पिन का। 12 में आपका 3 पिन गायब है जी, वो जो क्या है? NC पिन है, देखिए आप लिखा हुआ है NC पिन है। अब यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर पिन NC है जी। अब यहाँ से 4 5 6 नंबर पिन NC है जी, और 9 नंबर पिन NC है। तो 3 जो है आपका NC पिन है। अब बात करते हैं 4 नंबर की, 1 2 1 नंबर तो VPH लाइन है, दूसरा नंबर क्या है? NC है, तीसरा नंबर क्या है? VPH है, और चौथा नंबर क्या है? VPH। चौथा नंबर क्या है? ये VPH नहीं है, VPH लिखा हुआ है ना, पावर है। ये इनेबल सिग्नल के लिए चौथा नंबर यूज हुआ है। अब 5वां नंबर जो है इसके लिए है 5वां नंबर LED प्लस, LED A+ जो लिखा हुआ है, ये 5वां नंबर लाइन में है। आप देख सकते हो ये लाइन जो है, ये लाइन आपका यहाँ देखिए डायोड में आया हुआ है, ये रजिस्टर में है, फिर रजिस्टर में है, फिर जाकर के कनेक्टर में है, ठीक है सर। तो ये 5वां नंबर क्या हुआ?
LED प्लस, ए प्लस, LED A प्लस। ठीक। उसके बाद छठा नंबर क्या है? NCP है, ठीक है, नॉट कनेक्टेड। जी, उसके बाद सातवां नंबर क्या है? CPU वाला लाइन है, इसको बोलते हैं वीरेज वाला। क्या? वीरेज। ये कौन सा है? सातवां नंबर। आठवां नंबर भी वीरेज है। ये CPU के लिए लाइन क्या हुआ है? आप यहाँ पर देख सकते हैं CPU लाइन। कितना हो गया? 7 और 8। 8 नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्या है? NCP है, ठीक है। NCP। 10 नंबर क्या है? LED माइनस। माइनस। 10 नंबर 11 नंबर कौन सा पिन है? LED माइनस है। और 12वां नंबर क्या है? LED वो लाइन के लिए, वो लाइट के लिए, स्लीपिंग मोड। समझ में आ गया ना? जी सर। एक पिन समझ में आ गया? अब मान लेते हैं, अब यहाँ पर जो है इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कनेक्टर में चेक करेंगे, इसलिए मैं पहले बताया आपको जी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो ये वाला फ्यूज में काम करना होगा, ठीक। यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करना है। अब मान लो कि ये मेरा कॉइल खराब है, क्या हो रहा है? एक कॉइल खराब है। अब कॉइल में समझ लो कि ये ज्यादा यूज होने के कारण से ये लीकेज हो गया अंदर, यस सर। या फिर खराब हो गया, या फिर समझ लो कि आपके फोन में ब्राइटनेस कम आ रहा है, उसको कम ज्यादा भी नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी आपको यही कॉइल चेंज करना होगा। कौन सा? उसके लिए भी क्या करना होगा? बूस्ट कॉइल को आपको चेंज करना होगा। चेंज करना है। अब कॉइल को चेक करने के लिए क्या तरीका होगा? कॉइल को आपको वहां से निकालना है, निकालने के दोनों साइड में आपको लगा के देखना होगा। ये बीप की आवाज अगर आ रही है तो कॉइल सही है, अगर नहीं आ रही है तो खराब है, क्योंकि उसमें रिंग लिपटा हुआ है ना, ठीक है। अगर वो बीच में से एक समझिए तार कट गया अगर, तो आपका कॉइल बीच से उसका कनेक्शन खत्म हो गया। अगर बीप की आवाज नहीं आएगी ना, अगर वो खराब हो गया तो बीप की आवाज नहीं आएगी, अगर सही है तो बीप की आवाज आएगी। तो अगर बूस्ट कॉइल ये खराब हो गया है तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ लाइन आ रहा है, जी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो फिर कभी-कभी क्या होता है, अब सिर्फ कॉइल को चेंज करते हैं, लाइट बन जाता है। उसके बाद कभी-कभी क्या करते हैं, डायोड भी खराब हो जाता है, डायोड को भी चेंज कर लेते हैं। कभी-कभी कैपेसिटर भी खराब होता है, कैपेसिटर भी चेंज करते हैं। अब ये जो है, अब दोनों तरफ बीप की आवाज आ रही है कैपेसिटर में। कौन सा? 20 से लेकर 40 वोल्ट वाला, जी, ठीक है, एलईडी प्लस वाला, जिसमें ए लिखा हुआ है, ठीक। ये वाला कैपेसिटर मेरा खराब है, जी। अगर ये कैपेसिटर खराब है, समझ लो, मान लो कि दोनों साइड में बीप की आवाज आ रही है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उसके लिए आपको सेम मदरबोर्ड से लाइटिंग सेक्शन से आपको वही कैपेसिटर लगाना होगा जिसमें एलईडी प्लस वाला कैपेसिटर है। तो वो कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये नहीं देखना है कि किसी भी मदरबोर्ड से सेम साइज का अगर कैपेसिटर उसमें लगा रहे हो तो काम नहीं बनेगा, आपको लाइटिंग सेक्शन से ही होना चाहिए, ठीक है। इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। इसको बाईपास कैपेसिटर कैसे कर? बाईपास को नहीं होगा ना, एक प्लस माइनस एक प्लस सही है, ठीक है। तो अब ये हम लोग समझ गए कि ये लाइटिंग का ये सेक्शन है और ऐसे कैसे समझना है। अब यहाँ पर मदरबोर्ड में प्रैक्टिकली जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कलर में है, ठीक, ये कलर में है और ये डायग्राम है, जी। तो अब यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर हम कलर में देखेंगे, जो मदरबोर्ड में, ठीक। चलिए आप यहाँ पर देखिए, जी, सेंटर में है ना, जी जी। अभी सही है, ठीक है सर। नंबर चलिए, हम जो बात कर रहे हैं अब यहाँ पर हम बताएंगे, पूछेंगे, आपको बताना होगा, ठीक है। डायग्राम में देखो, या ऐसे ही बताओ, यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? 3.7 है ये बीपीएस। कौन सा लाइन है? बीपीएस लाइन है। उसके बाद ये कैपेसिटर में कितना मिलना चाहिए? 3.7। अब इस कॉइल में कितना मिलेगा? 3.7। इस कॉइल में 3.7। अब ये कैपेसिटर में 3.7। ये कैपेसिटर तो अलग हो गया ना। यहाँ पर देखिए एक डायोड था हुआ है, मतलब रिमूव किया हुआ है यहाँ पर डायोड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो कि ये कॉइल से निकल करके यहाँ पर आया हुआ है, इस लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर, ठीक है, दे रहा है सर। तो ये वाला यहाँ पर कितना मिला? 3.7। अब उसके बाद यहाँ डायोड को कितना मिला? 3.7। उसके बाद जो है ये कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं है, डायोड को ये कैपेसिटर से कोई लेना देना, अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये डायोड से सीधा आईसी के 1 नंबर पिन में आया, कहाँ पर? 1 नंबर पिन। कौन सा लाइन है वो 1 नंबर पिन में? बीपीएच।
एक साथ में सब कुछ बोलो। EPS लाइन है। EPS लाइन है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है इसका आईसी का? नॉट कनेक्टेड है। नॉट कनेक्टेड, एनसी पिन जिसको बोला जाता जी, है। हाँ। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? EPS लाइन। जोर से बोलो, जोर से। EPS लाइन। EPS लाइन है। और पांचवा नंबर, चौथा नंबर क्या है? Enable। एनेबल सिग्नल है ना? Enable signal है। वो रजिस्टर कौन सा है? एनेबल के लिए यहाँ पर है, ये रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर है। अब यहाँ पर 4 नंबर हम देख लिए। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर क्या है? EPS। आईसी के जो 5 नंबर है वो क्या है? LED A plus। LED A प्लस, ठीक है? LED A plus। A प्लस। 5 नंबर क्या है? LED A plus। और छठा नंबर ये नॉट कनेक्टेड है, वो एनसी पिन है। NC pin। 7वां नंबर CPU। CPU वाला लाइन है, गिरेज लाइन है। गिरेज। 8वां गिरेज। 9वां नंबर Not connected। 10वां LED minus। और 11वां LED minus। 12वां आईसी समझ गए ना? एक नंबर के साथ आईसी समझ गए? मजा आ रहा है क्लास में? चलिए अब यहाँ पर जानते हैं कि ये जो डाइट रजिस्टर लगा हुआ है, 2 रजिस्टर, वो किस काम के लिए? ये जो 2 रजिस्टर है, इस आईसी से कोई लेना है? हाँ? अरे ये होता है कंफ्यूज करने का सिस्टम। अभी तो आप पिन नंबर आईसी का बता दिए, और ये रजिस्टर से क्या ताल्लुक है इस आईसी का? डायग्राम अभी नहीं देखे आप लोग? अभी भी पिटा हुआ है कि लिखा हुआ है डायग्राम में? अरे यहाँ पर देखो ना, एलईडी माइनस है ना, वो के माइनस, दोनों तो रजिस्टर एलईडी के माइनस ही है ना। आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? वही चीज है ना। तो ये है आउटपुट लाइन, और ऊपर वाला क्या है? इनपुट लाइन। आईसी का जो ऊपर वाला लाइन है क्या है? इनपुट आ रहा है, और इधर से आउटपुट हो रहा है। कनेक्टर के लिए कितना चाहिए, कितना लाइन चाहिए? डिस्प्ले कनेक्टर में कितना लाइन आया हुआ है? 4 लाइन। वो कौन सा हुआ है? आईसी से क्या हुआ है? आउटपुट हुआ है, ठीक। और इनपुट कहाँ है? दूसरे आईसी से इनपुट हुआ है इसमें। ये समझना हुआ, आउटपुट जो है कौन कौन से लाइन से गया हुआ है। तो जो आपका स्लीपिंग वाला मोड है वो डायरेक्ट आईसी के अंदर है, बाकी दूसरा जो है वो रजिस्टर और कैपेसिटर होते हुए है ना। चलिए अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कौन सा है? ये प्लस। कौन सा है? ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है बड़ा वाला, LED A plus। LED A प्लस। क्या है? LED A plus। और क्या चाहिए हमको? एक मिल गया। और क्या चाहिए? LED के माइनस कौन कौन सा है? ये 2 रजिस्टर है। भाई आउटपुट को तो भी देखना होगा ना, इनपुट का तो बता दिया, आउटपुट को भी तो पता लगना चाहिए कि आपका आउटपुट कनेक्शन कटा हुआ है तो कहाँ से लेना है आपको। एलईडी के माइनस यहाँ से, ये भी एलईडी के माइनस है, और जो आपका 12वां नंबर पिन में है वो स्लीपिंग मोड वाला है। लेकिन एलईडी ए प्लस जो है, ए प्लस ये वाला, ठीक है। एलईडी ए प्लस सबसे पहले कहाँ आया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है, इस कैपेसिटर में आया हुआ है, ठीक। कनेक्टर के जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर है, ये 1 नंबर पिन है, कहाँ है? जी 1 नंबर। साफ कर दो। अगर बोर्नियो के हिसाब से आप देखोगे, ये 20 नंबर पिन है। कितना नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर पिन है, ठीक है जी। ये 20 नंबर पिन है, ठीक है जी। और अपने हिसाब से जोड़ोगे तो कितना नंबर है? 1 नंबर। 1 नंबर पिन जो है आपका कहाँ आया? इस कैपेसिटर में आया, ठीक। इस कैपेसिटर का एक तरफ क्या होता है? प्लस, एक तरफ माइनस। अब प्लस वाला साइड इस साइड में है, प्लस वाला, और ये प्लस वाला लाइन इस फ्यूज से या रजिस्टर जो भी बोलना हो आपको, तो इससे जुड़ा हुआ है। क्या है? इससे जुड़ा हुआ। इससे जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद देखो एक लाइनिंग दिखा है आपको यहाँ पर, एक लाइन कैपेसिटर में है और एक लाइन डायोड में है, ठीक। दिखाई दे रहा है वो लाइनिंग? हाँ। तो वो कौन सा लाइन है? 20 से लेकर 40 वोल्ट वाला। 20 से लेकर। अगर मेरा समझ लो कि कनेक्टर का पिन खराब है, वहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से भी जंपर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इतना आपका ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा लाइन का? LED A plus का LED A प्लस। आईसी का पिन नंबर समझ गए ना? एक बार और पूछो, पूछ लो एक बार और। 1 नंबर पिन बताइए आईसी का। एक साथ में बोलना है सबको। तो लाइटिंग आईसी का 1 नंबर पिन कौन सा है? क्या है? आईसी का सर EPS। अरे एक साथ में बोलो ना भाई, एक बोलते हो एक नहीं बोलते हो, मजा नहीं आता है ना। EPS 3.7 वोल्ट आएगा सर। 1 नंबर। दूसरा नंबर
दूसरा नंबर NC दूसरा नंबर कौन सा है NC तीसरा नंबर VPH चौथा नंबर नंबर EN से मतलब और पांचवा नंबर इतना जल्दी बोल जाते हैं। पांचवा नंबर क्या है छठा नंबर NCP है ना सातवां नंबर VR विरेज आठवां नंबर नौवां नंबर NC माइनस दसवां नंबर ग्यारहवां नंबर और 12वां नंबर। ये आपको याद रखना है। कोई भी आईसी इस तरह से इसमें सब एटीए में भी ये आईसी लगा हुआ है, बहुत सारा मॉडल में है, ये भी लेटेस्ट है। तो इस 3 नंबर को याद रखना है। अब कोई भी हो, 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर, इस तरह 12 नंबर तक आपको याद रखना होगा। वो आपको याद रख पाओगे तो आपका काम इजी है, नहीं रख पाओगे तो कुछ भी नहीं है।